बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का वाक़या मशहूर वाक़या है कि आप कोह तूर पे जा रहे थे तो रास्ते में एक चरवाहे को देखा, बकरियां चरा रहा है और बैठा अल्लाह से बातें कर रहा है। अल्लाह मियाँ, अगर तू मेरे पास हो तो मैं तेरी जुएं निकालूं, मैं तुझे कंगी करूं, मैं तुझे सुरमा लगाऊं। अब वो बेचारा तो अपने हिसाब से बात कर रहा है, अल्लाह मियाँ से प्यार की बातें कर रहा है। और अल्लाह मियाँ से कभी कभी बातें किया करो, हाँ उसमें बड़ा मज़ा आएगा और आपको लगेगा यार अल्लाह से बातें हो रही हैं। तन्हाई में बैठ जाओ, कोई भी नहीं, और अल्लाह से बातें करो। अल्लाह मियाँ मैं कौन हूँ, मैं फ़लाँ हूँ। अल्लाह में देख मैं फ़लाँ काम करता हूँ। अल्लाह में देख तूने मुझे फ़लाँ टाइम में खाना दिया। अल्लाह मियाँ मैं फ़लाँ टाइम में बेरोज़गार था, बड़ा रोता था, अल्लाह में तूने रोज़गार मुझे दे दिया। अल्लाह मियाँ अब मुझे फ़लाँ चीज़ चाहिए, अल्लाह मियाँ आप दे दे, मैं किसी और से क्या मांगूँ। अल्लाह से बातें किया करो और आपको महसूस होगा कि अल्लाह आपसे वाकई बातें कर रहा है। ये तन्हाई में बैठ के अल्लाह से बातें भी किया करो। तो वो बातें कर रहा है अल्लाह तबारक व तआला से। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गुजरे, सुना, तेरी बड़ी हो बेअदब, ये अल्लाह से को कह रहा है अल्लाह तेरी जुएं निकालूं, तुझे कंगी करूं, तुझे मुंह धुला, तेरे सुरमा लगाऊं। डांटा, तो कमबख्त ये क्या कह रहे हो, अल्लाह के बारे में कह रहे हो। वो घबरा गया। तुम्हें पता नहीं अल्लाह मियाँ को ये बातें नहीं करनी, अल्लाह मियाँ इन चीज़ों से बाल आता रहे। अल्लाह मियाँ को सुर में लगाने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह मियाँ को बाल बहाने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह को खूबसूरत बनने की ज़रूरत नहीं, वो तो दुनिया को खूबसूरत बनाता है, वो तो है ही खूबसूरत। ये क्या बात है। वो बेचारा घबरा गया, डर गया, चुप हो गया कि वक्त के पैगम्बर ने डांटा है। उसके बाद ये आप कोह तूर पर पहुँचे हम कलाम होने के लिए, तो अल्लाह में नाराज़ कि मूसा आज तुझसे हम बात नहीं करेंगे। रब्बे ज़ुलजलाल खैरियत क्यों? कहा कि तूने आज हमारी इतना प्यारा बंदा इतनी प्यारी बातें कर रहा था, तुमने हम नाराज़ कर दिया उसको। कहा रब्बे ज़ुलजलाल वो तो आपकी बेअज़मती कर रहा था, वो आपकी अज़मत और जलाल को जानता नहीं था, इसलिए आपके बारे में ऐसी बातें कर रहा था। मैं तो उसको डांटा, समझाया, क्योंकि आप तो बड़ी अज़मत वाले हैं। कहा कि नहीं मूसा, मुझे उसकी वो बातें बड़ी प्यारी लग रही थी, मुझे इतना लुत्फ़ आता, मैं मलाइका को भी सुना रहा था और तूने खाम खा डांट के सारा किस्सा मुनक़ति कर दिया। जा वापस जाके दोबारा से उसको कहे उसी तरह वो मुझसे बातें करे, जब वो ऐसी बातें करेगा तो फिर मैं तुझसे बात करूंगा। देखो अल्लाह मियों को बातें करना कितना पसंद है। हालांकि वो बातें बेअज़मती की कर रहा है, लेकिन कर तो रहा है ना, ऐसे अपना समझ के। ज़ाहिर दुख इंसान दुखड़ा अपने के सामने रखता है। एक तो इंसान दुआ करता है, एक दुआ का उन्वान वो नहीं, मैं तो बातों की बात कर रहा हूं। बातें किया करो अल्लाह से कभी कभी, तो आपको महसूस होगा कि वाकई अल्लाह सुन भी रहा है और बातों का जवाब भी दे रहा है। अब वापस आए, ढूंढ रहे, तलाश कर रहे हैं। देखा तो वो एक जब गार के कोने में बैठा कांप रहा है। वहां गए, अस्सलाम वालेकुम भाई, वो जो तुम बातें कर रहे थे ना अल्लाह मियाँ से, यार फिर से शुरू कर दो। कहा नहीं जी नहीं, क्या बात कर रहे हैं। कि नहीं तो फिर क्योंकि अल्लाह मियाँ नाराज़ हो गए, बात नहीं मुझसे कर रहे हैं, तो दोबारा से कर, अल्लाह को बड़ी प्यारी लगी बात। कहते नहीं मूसा, क्या बात कर रहे हो, आपने मुझे डांटा, तवज्जो दिलाई, तो मुझे पता चला कि अल्लाह तबारक व तआला की अज़मत और जलाल क्या है। अल्लाह इतनी अज़मत वाली ज़ात है, मैं उसके बारे में क्या कह रहा हूँ, तो मैं तो उससे तौबा करके बैठा हूँ, मेरी मजाल नहीं कि मैं अल्लाह के बारे में आप किसी को बात कहूँ। देखो नबी की डांट और सोबत से वो मार्फत के सारी मंजिलें तय कर गया। इसलिए बड़ों की डांट से कभी बुरा ना माना करो। बड़े डांट दें, अब्बा ने डांट दिया, पीरो मुर्शद ने डांट दिया, उस्ताद ने डांट, दिल बुरा करने की जरूरत है, यार क्या बेइज्जती कर दी चार बंदों में, यार साड़ी भी कोई इज्जत है यार, एम खाम मैं भी चौधरी है। तुम्हें नहीं पता उन बड़ों की डांट ने तुम्हारे लिए क्या रास्ते बनाने हैं, तो कैसे अल्लाह तबारक व तआला का फैजान तुम्हारे कुलूब और रूह में कैसे घुसना, तुम्हें इस राज का पता ही नहीं है। बड़ों की डांट के सामने सर झुका दो, जी ठीक है। जो सर झुका, ज़ाहिर है कि झुकी हुई जगह की तरफ तो पानी जाता है, बस तुम्हारा सर झुका, खुदा का फैजान तुम्हारी तरफ मुतवज्जह हो जाएगा। जो अहले ज़र्फ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं, सुराही सर नुगू होकर भरा करती है पैमाना। बजाय इसके कि आप ये चपड़ चपड़ शुरू कर दें, बाद लोगों की आदत सफाई पेश करना शुरू कर, बड़े डांट रहे हैं फौरन ही साथ ही सफाई पेश, नहीं डांट खा लो, जी हजरत जी, पूरी डांट खत्म हो गई। अब मुनासिब मौका देख के हजरत वो आपने मुझे डांटा, असल में बात ये थी वो यूं नहीं यूं था, फलां आदमी था, मैं नहीं था। ओहो अच्छा तुम नहीं थे, चलो कोई बात। वो और दिल से दुआ देंगे, यार बेचारे ने इसका कसूर भी नहीं है, डांट भी चुप करके खाई, कोई बेअदबी भी नहीं की है,
اور منہ سے اب چپڑ چپڑ آگے سے بولا نہیں اور بعد میں آ کے بیچارہ معذرت کر رہا ہے. تو دیکھو ان اللہ والے کی جو توجہ آپ پر پڑی تو آسمانوں سے فیضان کے دروازے کھل جانے ہیں. یہ راز ہیں. اب جب ڈانٹا تھا اس کو ڈانٹنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور وہ خاموش ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مہارت کا فیضان اس پر متوجہ کر دیا. وہ چرواہ بیٹھے بیٹھے عارف باللہ ہو گیا، خدا کو پہچان گیا. اب کہتا اب تو میں نہیں بولوں گا. واپس گئے اے رب ذوالجلال. وہ تو کہتا ہے کہ میں اب نہیں بولوں گا. کہا کہ ہاں بس یہی مقصد تھا. کہنے کا مقصد تجھے یہی ہے اے موسیٰ کہ مجھے اپنے بندوں کی محبت اور پیار سے جب مجھ سے باتیں کرتے تو مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں. تو دیکھو وہاں پر چونکہ اس چروائے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کی عظمت کا تصور نہیں تھا، تو دیکھو وہ کیسی باتیں کر رہا ہے. بالکل اسی طریقے سے آج اگر ہمارے دل میں اس اللہ کی عظمت اور جلال نہیں ہوگا تو پھر ہمارا تقویٰ بھی اسی لیول کا پست ہوتا ہے. لیکن اللہ کی عظمت اور جلال ہمارے اوپر اگر حاوی ہو جاتا ہے تو پھر اسی درجے کا ہمارا تقویٰ اور للہیت ہوتی ہے.